कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी पूछताछ कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता एआईसीसी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने कांग्रेस नेताओं से बातचीत की। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता उदित राज जी। उदित जी, आज फिर से दूसरी बार सोनिया गांधी को बुलाया ईडी ने, कैसे देख रहे हैं आप? जुल्म है, अत्याचार है, कोई करप्शन का चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं दिया गया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। पार्टी अपने अखबार को समर्थन देती है तो इसमें कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग है? ये सबको डरवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व से डरे हुए हैं। और आज हम पीसफुल शांतिपूर्वक इसका विरोध करने यहाँ आए। लेकिन दिल्ली पुलिस के रवैये को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस का जुल्म है, अत्याचार है, इमरजेंसी से भी रहा है, डेमोक्रेसी खत्म है, रोका जा रहा है, हम अपने ऑफिस में नहीं जा सकते। लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि सोनिया गांधी जी ने ये कहा था कि मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन ईडी ने कहा कि उन्होंने खुद से कहा है कि मुझे जाने नहीं, गलत कहा था, गलत कहा था। सोनिया जी ने कहा आज खत्म करो, कल खत्म करो, उन्होंने खुद नहीं डेट मांगा था। लेकिन ये ईडी क्या बेईमानी है कि ईडी ने कहा कि सोनिया जी के रिक्वेस्ट पर आगे की डेट दी जा रही, जबकि यह गलत है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस नेता उदित राज जुड़े हुए थे बातचीत में, जिनका साफ तौर पे कहना था कि आज सोनिया गांधी से जब ईडी पूछताछ करे तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। कैमरा पर्सन ध्यान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV दिल्ली। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी जी। सर, आज सोनिया गांधी से दूसरा दिन है ईडी की पूछताछ, वहीं आपने राजघाट पर परमिशन मांगी थी प्रोटेस्ट की, लेकिन परमिशन नहीं दी गई दिल्ली पुलिस से। देखिए, ये पहली बार हमने परमिशन नहीं मांगी, लगातार हम परमिशन मांगते हैं, न केवल ईडी के विषय पर, पूछताछ के विषय पर, बल्कि इस देश के अंदर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी हम प्रश्न उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, हमें इजाजत नहीं मिलती है। और ये लगातार, ये उदाहरण इस बात का कि 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे मुझ पर दर्ज हो चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर दर्ज हो चुके हैं। ये तानाशाही रवैया दिखता है। अभी भी हमने अपने सत्याग्रह को जारी करने के लिए हमने महात्मा गांधी जी की समाधि पर ये अनुमति मांगी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांगी, मैंने स्वयं मांगी। अफसोस इस बात का है कि भाजपा के नेताओं के लिए पुलिस, यही पुलिस रेड कारपेट बिछाती है और अपनी शांति से, सद्भाव से हम कोई बात कहना चाहते तो हमें रोका जाता है। तो ये अन्यायपूर्ण जो रवैया दिखता है सरकार का, इससे साफ और स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सोनिया जी को आप बुलाइए, सोनिया जी डरने वाली नहीं है। सोनिया जी ने सतत इस देश के ऊपर निछावर किया है, तो क्यों घबराएंगे? और सच कभी घबराता है, डरता नहीं। लेकिन अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। राहुल जी को आपने बुलाया, सोनिया जी को आपने बुलाया, बुलाइए, लेकिन प्रश्नों का जवाब दीजिए। इस देश के अंदर ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, सैनिकों का मुद्दा है, चाइना बॉर्डर का मुद्दा है, इस देश में फैली हुई बीमारियों का मुद्दा है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। उन मुद्दों को छोड़ करके आप विपक्ष को अपने कार्यालय बुलाते हो। शर्म आनी चाहिए, इस देश के लिए काम करना चाहिए। ये लोग जिनको बुला रहे हो, ये भी इस देश के निवासी, ये आपको सुझाव देते हैं, राय देते हैं, अपनी राय नहीं है, इस मुल्क को बचाने की राय है। और राहुल जी ने जो राय दी है वो पूरी तरह से सिद्ध हुई। उन चेतावनियों को मानना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, बजाय इसके काम करें उनको कटघरे में खड़ा करना, विपक्ष की आवाज को एक तरह से बदनाम करना, ये उचित नहीं है और उसको हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए हमारा इस सत्याग्रह चालू है। सत्याग्रह की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि सत्याग्रह दुराग्रह। और भाजपा से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या भाजपा तारीफ करेगी? क्या भाजपा जो उस समय अंग्रेजों के लिए मुखबरी करा करती थी, जिस भाजपा की सोच कांग्रेस को बदनाम करने की है, तो आप उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी की तो तारीफ नहीं करेंगे, वो सोनिया जी की तो तारीफ नहीं करेंगे, जो इनसे प्रश्न पूछते हैं, कि प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते हैं। स्वाभाविक इस तरह के वो आरोप लगाएंगे। आप आरोप लगाइए, ईडी का प्रयोग करिए, पुलिस का प्रयोग करिए, इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। सच यही है, राहुल जी ने इस देश के लिए सुझाव दी, चेतावनियां दी, काम किया, प्रश्न पूछा, किसानों का, युवाओं का, गिरती हुई अर्थव्यवस्था का। यदि ये अन्याय है, यदि राहुल जी के खिलाफ ये इस तरह की कार्रवाई है, तो ये अन्याय है। और यदि ये अपराध राहुल जी को अपराध कहते हो, तो ये अपराध कांग्रेस का हर कार्यकर्ता करता रहे। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी इस वक्त हमारे साथ बातचीत में जुड़े हुए हैं। बिहार के साथ ज्योति सिंह, A1 TV दिल्ली। रागिनी नायक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सत्याग्रह नहीं तो दुराग्रह है।
देखिए, वो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मोदी सरकार और मोदी जी के मन में जो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है, तो उनको सिर्फ दुराग्रह ही दिखाई देगा, क्योंकि दुराग्रह के जरिए ही और कहीं ना कहीं प्रतिशोध के कारण ही वो जांच एजेंसी इसको कठपुतली बनाकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बार बार ये कहूंगी कि ईडी का कन्विक्शन रेट 1% है हमारे देश में। 5,422 केस ईडी के चल रहे हैं पिछले 8 साल में। इनमें से 5,300 केस लगाए गए हैं, यानी कि तमाम विपक्ष के नेताओं को बार बार ईडी का डर दिखाकर चुप कराने की जो कोशिश है, उसके झांसे में कांग्रेस पार्टी आने वाली नहीं है। पर एक बड़ा सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि आपके दर्शकों तक पहुंचे, कि एक लोकतंत्र में विरोध के स्वर को हलक में दबा देना कहीं ना कहीं देश को कमजोर करता है। संसद के अंदर गांधी मूर्ति के बाहर आप नीचे धरना नहीं दे सकते। संसद के भीतर आप कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते जो सरकार पे सवालिया निशान खड़ा करता हो। आज ये कह दिया है कि आप राजघाट जाकर भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। तो अगर भारत में सत्याग्रह किसी ने रोकने की कोशिश की थी तो वो अंग्रेज थे, और आज ये मोदी सरकार है। राहुल गांधी जी से पूछताछ हुई, 55 घंटे उन्होंने जवाब दिया। सोनिया गांधी जी से पूछताछ हुई, वो भी जारी है। ईडी के सवाल खत्म हो गए, उन्होंने कहा मैं फिर भी बैठना चाहती हूँ। मगर बात यह है कि आप लगातार अनर्गल आरोप लगाते हैं, कुछ साबित नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष की छवि को धूमिल करने की जो कवायद है, सरकार से सवाल न पूछे जाएं जो कवायद है, कांग्रेस पार्टी शिकंजे में नहीं फंसेगी। सड़क से लेकर सदन से लेकर संसद तक हमारा संघर्ष जारी है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। पीएम मोदी ने भी कहा है कि कांग्रेस दल और व्यक्ति के चक्कर में आकर देश के विरोध हो रहा है। देखिए, देश का सबसे बड़ा विरोधी आज नरेंद्र मोदी जी खुद स्वयं बने हुए हैं। आप तो जान ही रही हैं, हमारे दुपहिया चौपहिया वाहनों से पेट्रोल डीजल गायब हो गया है, थाली से खाना गायब हो गया है। जो रोज के खाने की दूध, दही, पनीर, आटा, चावल सब पे जीएसटी लगा दिया गया है। यहाँ तक कि कोई पैदा हो तो पैदा होने पर 5% जीएसटी दे, अगर बीमारी में स्वर्गवास हो तो उसके बाद उसके परिजन 5% अस्पताल के बिस्तर पर जीएसटी दे। ये हालत है देश में। हीरे के ऊपर 1.5% जीएसटी है, खाने की चीजों पर 5% जीएसटी है। रुपया 7% की रफ्तार से पिछले 80 सालों में नीचे आके धड़ाम होकर गिर गया। इससे ज्यादा बुरा हाल किसी ने देखा नहीं। अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है। तो इससे ज्यादा देश विरोधी गतिविधियां क्या होंगी जब भुखमरी में हमारा देश विश्वगुरु बनने वाला हो, किसान जो अन्नदाता हो की आय 27 रुपया हो जाए, महिलाओं की अस्मिता तार-तार हो जाए, हमारी संप्रभुता पर बार-बार सीमाओं पर वार हो जाए। तो मुझे तो लगता है ये बड़ा हास्यास्पद है कि आज भी मोदी जी को ये लगता है कि कांग्रेस सत्ता में है। जो वो कांग्रेस के ऊपर आरोप की एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उनकी तरफ बढ़ गई। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो कांग्रेस नमस्कार, नायक हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जुड़ी हुई थी। कैमरा पर्सन बिहान के साथ ज्योति सिंह,